रहेगा, जी ये तो ऐसे करता ही रहेगा। देखो, एक बात मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ, मतलब उससे 60 साल से भी अलग, और राधे भाटी, क्या नाम है उनका, राधे भाटी जो भी है, उनसे भी अलग। हम्म एक बात मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा। अगर हम्म कोई भी, सपोज करो मुझे पे कोई डाटा है, हम्म और आप शर्त रख रहे हैं कि ये डाटा डिलीट होना चाहिए, तब जाके हम जो भी आगे की प्रक्रिया है, फैसला मान लो या कंप्रोमाइज मान लो, उस प्रक्रिया में आगे जाके सम्मिलित हो पाएंगे। हम्म। तो ये श्योरिटी आपको दुनिया में कोई नहीं देगा कि मैंने जो लैपटॉप या जो मोबाइल आपको दे दिया, सारी चीजें उसमें ही है। ये मैं आपको राधे भाटी और सौरभ वो बात आप सही कह रहे हो, हमें नहीं पता कि उसने कितनी कॉपी कर रखी है और कहाँ कहाँ रखी जी है। बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, मतलब उसमें थोड़ा गुस्सा ना आए, तो समझने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, बोलिए। तो इसमें अगर हम ये शर्त रखें कि चलो भाई आप अपने मोबाइल, लैपटॉप जो भी हो, डेस्कटॉप वगैरह और सेल फोन से डिलीट कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई परमानेंट नहीं, सोल्यूशन। हमें विश्वास भी नहीं होगा अगर वो कह दे कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, तभी क्या हम मान लेंगे उस चीज को? तो विश्वास होगा ही नहीं हमें। तो मैं दरअसल आपसे, दरअसल मैंने उनसे पूछा, नेटवर्क जी से, कि आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति का नंबर दो जो उधर उस साइड से हो, ताकि मैं बात कर सकूं, मतलब किस प्रकार से चल सके। अगर कोई नहीं चल सकता, देखो फिर तो कोई कुछ कर सकता, फिर तो कानून के दरवाजे खुले हैं, आप भी हाई कोर्ट जाओ, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप फिर राष्ट्रपति के पास जाओ, मतलब वो तो एक अलग प्रक्रिया होगी कानून की। तो सब वो चीज ठीक है, लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपकी मतलब आपका क्या रोल है इसमें? आप किस लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज में? अच्छी आपको ये पूछना है। हाँ देखो, जी। एक तो हमारे जो ये राठौर साहब हैं, हम्म। वो हमारे ही थाने से वहाँ पे दोबारा उनकी पोस्टिंग पहले छपा में सच थी, हाँ थी उनकी पहले वहाँ वहाँ पे। पे भी हमारी जान पहचान थी। और फिर जो हम्म बाकी है राधे भाटी, हम्म एज ए मैं गुजर रेजिमेंट के रिगार्डिंग एक पद यात्रा निकाल चुका हूँ बहुत बड़ी, उसके पूरे देशव्यापी आंदोलन था वो, गुजर रेजिमेंट की मांग थी आर्मी में, लेकिन वो 22 को उसका धरना होना था, वो पोस्टपोन्ड हो गया कि कोरोना की वजह से। मैंने शॉर्टकट में आपको बताया ही, मतलब तो उस मध्य में मेरी राधे भाटी जी से भी बात हुई थी। अच्छा, आपकी जान पहचान है मतलब उससे? उनकी जान पहचान, हमारी दोनों से जान पहचान है, आपसे नहीं है, उन दोनों से है, एसएचओ साहब से और हाँ राधे भाटी से। हम्म, तो उन्होंने भी मुझे बताया, फिर मैंने पूछा कि चलो मैं एसएचओ साहब से बात करूँ, उनसे भी मैंने पूछा, तो मेरा कुल मिला के यही निष्कर्ष निकला दोनों साइड से कि इसी में ममता जी, शायद ममता जी नाम है आपका, हम्म। कि ममता जी ही इसमें रोल प्ले करेंगी, वो ही बता पाएंगी कि किस प्रकार से ये खत्म हो सके, और नहीं भी हो सकता आगे कानूनी प्रक्रिया आपके लिए भी दरवाजे खुले, उनके लिए भी खुले, फिर तो देखो ना हम कुछ कर सकते ना एसएचओ साहब कर सकते, फिर तो देखो आप हो ही दोनों पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, क्योंकि देखो एक पर्सनली मैं आपको बता दूं, राधे ठाकुर से अलग भी और एसएचओ साहब से अलग भी, कि अगर आप इसमें कंप्रोमाइज करके ऐसा कोई वो निकालो बीच का रास्ता कि ना तो आगे से आप उनसे मतलब रखो और वो ना वो आपसे मतलब रखे, वो देखिए, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, आप ये बताओ। ऐसा ऐसे हो सकता है कि उधर से भी कोई आपकी भी कोई जिम्मेदारी ले और उसकी भी कोई हमारी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी बताओ, आपको क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? हाँ आप, हम तो मजबूर हैं। जी मैं बता रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि जब वो कोई एक्टिविटी करे तो आप कंप्लेन करें, अगर वो कोई एक्टिविटी ना करे तो आप कोई भी उनके खिलाफ कंप्लेन ना करें, आपकी तो जिम्मेदारी ये ले लेगा कोई। और जी एक बात मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसने कुछ ना किया हो और हमने उसके खिलाफ कुछ किया हो? देखो, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ नहीं हुआ, वो एक मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे कि ये सपोज करो आपने मेरे साथ कोई शर्त रखी है, आपने मेरे से हम्म, कि भाई ये कि दीपक जी, मेरा नाम दरअसल दीपक है, कि ममता जी ने शर्त रखी थी, दीपक जी आपको ये करना है, ये मेरी शर्त है, तो उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ उनकी शर्त ये है कि आगे से उनको कोई कानून से किसी भी तरह से आप या किसी के सामने उनका नाम लेकर, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी आप किस प्रकार से मतलब एग्री हो सके। वो जब भी फेसबुक आईडी बनाता है तभी हम कंप्लेन करते हैं। अच्छा, हमारी तो मजबूरी हो जाती है ना फिर कंप्लेन करने की। फेसबुक आईडी आपके नाम से बनाता है, मतलब उनके नाम? मेरी मेरी नंद के नाम से बनाता है। अच्छा, आपकी नंद के नाम से बनाता है फेसबुक आईडी? उसके बाद फिर हम क्या करें, फेक आईडी बनाता है वो, फोटो लगाता है उनके, नंद के, उन्हीं के नाम से बनाता है, अपने साथ फोटो लगाता है, वीडियो डालता है, उस पे उल्टी सीधी कॉल रिकॉर्डिंग डालता है, उस पे डालता है कि इसके बाप भैया दलाल है, मुझसे पैसे मांगते हैं। बताओ अब उसके बाद फिर हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। देखो, मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूँ, अब आपसे बात करूं जैसे राधे ठाकुर मुझे जानते हैं उस हिसाब से, या मैं बात करूं आपसे एक पर आपको मतलब एक सही सलाह देने के लिए, तो मैं आपको अगर सही सलाह देने की एक बात करूं
तो सही सलाह देने वाली बात यह है कि उनसे भी बीच में कोई ये बोले भाई आगे से तुम अगर एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी, और आपसे भी कोई ये जिम्मेदारी ले उधर से कि आप भी आगे से कोई कंप्लेन किसी के सामने कोई नाम की उड़ा दे, ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ भी आपकी साइड से भी उनकी साइड से भी, तो ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा। वरना देखो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वो भी चला जाएगा, फिर इसमें लड़ते रहो 10-20 साल। कानून प्रक्रिया आपको पता है कैसा यहाँ पे भारत में क्या कानून है ये। हमें तो देखो जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम कब तक बर्दाश्त करें। अगर आपकी मजबूरी है, आपकी चलो मजबूरी होगी आप जाओगे, उसकी तो कोई मजबूरी नहीं है, वो तो जानबूझ के कर रहे हैं। उसकी भी फिर मजबूरी होगी, जब आप जाओगे तो फिर उसको पीछे पीछे जाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा तो हो सकता है कि वो तो जाना पड़ेगा उसे, और वो जाए, हमें उससे बात से दिक्कत नहीं है जी, लेकिन वो क्यों कर रहा है। देखो ममता जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप शायद पुलिस में हो, मुझे ऐसा मतलब सूचना मिली है, ऐसा साहब ने बोला है। किस ये उन्होंने बताया नहीं, शायद जो भी पोस्ट हो आपकी, और आप शायद सोशल एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती होंगी क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, और फिर ये तो वैसे भी सोशल एक्टिविटी में रोज मतलब रहते हैं, तो जितना भी आपको नॉलेज है शायद उससे कम मुझे हो। तो मैं इसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो इसको ख़त्म करने में ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप ख़त्म कर लो, आपकी इच्छा है, आप जाओ, जहाँ जैसे कोर्ट में जाना अच्छी बात है, आप सबको अपना राइट है, संविधान सबको आज़ादी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई कि वो हमारे खिलाफ मतलब फेक आईडी बनाता रहेगा और हम आगे समझौता कर ले, फैसला कर ले। बता रहा हूँ उसमें क्या होगा, उसमें एक फैसले में कंडीशन लिखी जाएगी, अगर आगे से कोई भी आप फेक आईडी हमारे नाम से बनाता है, अगर वो बनाता है तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो लेके आए ना अपने साथ कुछ आदमियों को, और वो आदमी लिख के दे। नहीं, मैं वही तो कंडीशन कर रहा हूँ, कुछ आदमियों को वो लेके आए, वो आदमी लिख के दें कि भाई आगे से अगर कोई भी फेक आईडी वो बनाता है तो। इस तरह का फैसला पहले भी हो चुका है। हाँ, वो मेरी नॉलेज में आया था। लेकिन उसके बाद भी ये बाज नहीं आया, बताओ क्या करे फिर। नहीं, बात तो आपकी सही है, उसके बाद भी बाज नहीं आया। वो ये बोल रहा था कि अगर चलो हम दोबारा से भी इस तरह से फैसला लिख के ले लेते हैं और फिर ये बाज नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे। नहीं, वो अगर सब हो जाएगा ना कि जो जिम्मेदार वहाँ से करना से जिनाब को होगी, वो जिम्मेदार वहाँ से भी ले लेंगे, नोएडा से भी जो जिम्मेदार ले लेंगे, और फिर हम भी इसमें वो रहेंगे, ऐसी बात नहीं, इन्वॉल्व रहेंगे कि अगर आगे से कुछ होती है तो आप स्पीकर मेरा नंबर 24 घंटे में किसी टाइम कॉल करो, आप मुझे बताओ कि उसने ये एक्टिविटी करी है, फिर हम आपके साथ खड़े हैं। फिर आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप हमारी हेल्प। फिर कानूनी कार्रवाई में हम आपकी हेल्प करेंगे। अब ये क्या बात होती है, कानूनी कार्रवाई में पहले भी इस तरह का फैसला हुआ, उन्होंने भी यही कहा, फिर वो लोग पीछे हट गए कि भाई जब ये बेकार इंसान है हम क्या करें। नहीं, देखो जो पीछे हट गया उसकी तो मैं गारंटी दे नहीं सकता, लेकिन मैं और आप भी फिर बाद में यही बात बोल दोगे कि भाई ये तो नंग है, ये तो बेकार है, बताओ क्या करें। ऐसा क्या करें, हर एक इंसान ऐसा नहीं होता है, वो ले लेंगे हम कि अगर गारंटी लेंगे तो कंडीशन क्या एक्शन लोगे फिर। नहीं, क्या एक्शन लेके जो मतलब ये जो है नहीं कि देखो मैं आगे से गोली मार दूंगा, ये तो एक्शन ले नहीं सकता, लेकिन ये इतना एक्शन लूंगा कि जो भी आप कानूनी कार्रवाई करोगे मैं उसमें आपके साथ खड़ा मिलूंगा, और एक एज ए गवाह तौर पे कि इसकी वो हो गई थी, फैसला हो गया था, और अब सारी गलती इसकी है अगर इसने ऐसा कुछ काम किया है। अब तक की सारी गलती इसी की है। देखो अब तक की चलो हमने मान लिया सारी गलती उसी की है, सपोज कर लो, लेकिन थोड़ी बहुत ही गलती इधर आपकी साइड से भी रही होगी कुछ। हमारी साइड से वो बताई तो होगी, उसमें क्या गलती रही है। मैं मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है अगर बोलने में सही ना हो, समझने में ठीक होती है। अगर वो रिलेशन में थी उनके साथ में, जैसे उन्होंने मुझे बताया, वो आप या बेटर जानो या वो बेटर जाने या वो बेटर जाने, ठीक है, रिलेशन में 3 साल लगातार रही, तो मैं कुछ ना कुछ में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी रही होगी उस टाइम पे। तो एक बात बताओ, उस टाइम उनकी पर्सनली दुश्मनी लड़की से होनी चाहिए। जी बिल्कुल। रिलेशन लड़की के साथ रहा या उसके पापा और भैया से भी है, और फिर बात पैसों की आ जाती है जी कि मेरे से 42 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, 42 लाख रुपए कोई ऐसी दे देगा क्या। वो ये कहता है कि इसके बाप भैया दलाल है, इसको धंधा करने के लिए छोड़ रखा है और मेरे से 42 लाख रुपए ले रखे हैं। अच्छा, और 10 लाख रुपए और मांग रहे हैं। चलो ये तो मैं मान लिया, मैं उनको बोल लूँगा, अगर उन्होंने सब कराया तो बहुत गलत है ही, और आप बोल रहे तो करा ही होगा, कोई बात नहीं, मैं उनको। नहीं, मेरे पास लिखित में कंप्लेन है, उसने लिखित में कंप्लेन किया। अच्छा, उसने लिखित में ऐसी कंप्लेन की है ये। हाँ, चलो ये तो अगर कोई चांस इसमें है, एक तो मैं जाऊँगा, आपका इतना समय लिया, आप कहाँ थे, हो सके आप बात करने की कंडीशन में ना हो अभी। नहीं, घर पे ही हूँ, ससुराल में अपने।
अच्छा, छुट्टी हो फिलहाल, हॉलीडे? हाँ मैं छुट्टी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें आपको लगे कि फैसला हो जाना चाहिए तो ठीक है, अगर ऐसा आपको लगे कि नहीं होना चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं आपका समय बेकार क्यों करूं? नहीं आप बताओ ना कि क्या करना चाहिए। नहीं देखो, मैं अगर आपको भी छोड़ दूं और आदित्य भाटी जी को भी छोड़ दूं और एसएचओ साहब को भी छोड़ दूं और एक बात करूं, एक सोशल मतलब सामाजिक बात एक करूं, तो मेरी तो यही मानना होगा आपकी कंडीशन में, किसी और की कंडीशन में भी, कि दोनों तरफ से दोनों ही पक्ष माफी मांगे। हमारी कोई गलती नहीं है, बताओ नहीं, किस चीज़ की माफी मांगे। मेरे कहने का मतलब नहीं, आप समझ रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों पक्ष का मतलब, अगर जिसने भी जितनी गलती की है उस चीज के लिए, या फिर वो ये लिख के दें श्योरिटी करें कि आगे कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होगी, अगर होती है तो जो आज बीच में है वो कल एक एज ए एविडेंस और गवाह के तौर पर काम करेंगे। चलो मैं आपको घर में बात करके और अपने हस्बैंड को आपका नंबर दूंगी, अगर वो सही समझेंगे तो आपसे बात कर लेंगे। और हो सके आप जो आपके हस्बैंड है, मुझे ऐसा लगे कि आप मेरे से बेटर तरीके से उनको समझा सकती हो, क्योंकि कोई भी हो, देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सबके घर में है, देखो माँ बहन सब है मतलब, और इन चीजों से जो है मतलब एक इमेज डाउन होती है इंसान की। ऐसा कुछ नहीं इमेज तो उसने इतनी डाउन कर दी है ना हमारी, हमारे पूरे गांव में इतने गंदे गंदे फोटो डाल के और अपने साथ वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग ये सब डाल के हमारी तो कोई इज्जत छोड़ी नहीं है उसने। तो हमें तो इस चीज की फिक्र है ही नहीं कि वो हमारी बेइज्जती करेगा। फेक नहीं, आईडी बना बना के उल्टे सीधे कमेंट करना धंधा करने वाली है, ये गांव में क्या इमेज बचती है इन सब चीजों के होने के बाद। नहीं वो तो मैं चलो मान लूँ आपकी बात, ऐसा है तो गलत है वो, लेकिन कहीं ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, अगर इस सब चीज़ों को बैठ के ही मतलब कंप्लेन खत्म कर दे तो अच्छा है। आप मेरे सामने बोलोगे, वो किसी और के सामने बोल ले, उससे कुछ होने वाला मुझे नहीं लगता, नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। और अगर बैठ के ही इस चीज़ का समझौता कर ले वो उसमें शायद कुछ हो जाए। चलो मैं तो और फिर आप तो ऐसे समझदार हो, तो मैं कब कॉल करूँ आपके पास? नहीं आप मत करना कॉल, अब मैं अपने हस्बैंड को नंबर दूंगी, वो ही शाम में या फिर कल एक घर में बात, बात करके जैसे भी ठीक लगेगा आपको कॉल करके बताएंगे। ठीक है, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे। हम्म। एक तो आप इस बारे में सोचना थोड़ा सा कि इस चीज को यहीं खत्म होने में बेनिफिट है या फिर इसको लंबा ले जाने में बेनिफिट है, जो आपको लगे देखो सही करना आप वही, ये मत सोचना कि मैंने फोन किया उसके रिगार्डिंग आप कुछ सोच लो। एक तो ये, और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको अच्छा लगे तब भी मुझे आप बता देना, अगर नहीं अच्छा लगे तब। हाँ हाँ बता दूँ, वो चीज़ ठीक है, लेकिन एक बात मैं और बता दूँ, जब भी मतलब अभी थोड़े दिन पहले जब मेरी शादी की बात चल रही थी जी तब भी फैसले की बात हुई थी, तो ये लोग गए थे इलाहाबाद जी कोर्ट में जी। कि हम फैसला करने को तैयार हैं। अच्छा। इलाहाबाद तो वहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करना अगर लड़की यहाँ पे नहीं आ सकती तो छोटी वाली कोर्ट में जाके और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा देगी और समझौता हो जाएगा। 3-4 दिन का टाइम दिया, 3-4 दिन भी इस बंदे पे रुका नहीं गया, मुझे उल्टे सीधे मैसेज कर रहा जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक, जी जी। और मेरी फैमिली को उल्टे सीधे मैसेज कर रहा। तो बताओ अब क्या करें, क्या समझौता करें इससे। हाँ ये तो है। चलो पिछली बातें तो अगर हम वो भी उठाएगा और आप भी उठावेंगे, अगर फैसले का मतलब समझौते का मतलब ये होता है कि पिछली सब बातें खत्म करके और आगे से कोई बातें ना हो, उसी कंडीशन पे फैसला हो सकता है। हाँ लेकिन वो इस तरह से तो नहीं चाहता ना, वो एक तरफ तो फैसला कर रहा है और एक तरफ उल्टे सीधे फोटो भेज रहा है रिश्तेदारी में नहीं शादी तुड़वाने के लिए। क्या ऐसे थोड़ी ना फैसले होते हैं, शादी तुड़वाने के लिए कि तुम शादी मत करो, वो तो लोग तो ऐसे हैं ऐसे हैं। अच्छा, वो दूसरी पार्टी पे जो मतलब आपकी नंद की जहाँ पे शादी हो रखी? नहीं नहीं यही राधे भाटी तो मुझे मैसेज कर रहा था, मेरे मतलब मायके वालों को मैसेज कर रहा था कि तुम शादी मत करो उसके भैया से। अच्छा 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 अच्छा। वैसे तुम फैसला कर रहे हो एक साइड में, लेकिन एक साइड में तुम उल्टे सीधे मैसेज भेज रहे हो। ये तो पहली बात होगी ना, इस जो आपकी अभी प्रेजेंट में जो रिपोर्ट हुई है उससे पहली बात होगी ना ये? फैसले की ही बात कर रही हूँ मैं कि हम फैसला कर रहे थे। अच्छा, उस टाइम उन पे फैसले की बात चल रही थी। हाँ इलाहाबाद में सारी चीजें हो गई थी, ये भी गया था और इधर से भी गए थे मेरे ससुराल वाले भी। जी जी। तो 3-4 दिन भी इस पर रुका नहीं गया बिना मैसेज भेजे, उल्टे सीधे फोटो तब भी भेज रहा लगातार, मेरे मायके वालों को भी मुझे भी भेज रहा। तो ये फैसला करने की वो मुझे तो लगता नहीं है कि ये करना चाहता था, कि ना हमें विश्वास इसके ऊपर बिल्कुल।
चलो हम इसमें ऐसा कर लेंगे, इस बार अगर आपको अच्छा लगे तो बीच में जिम्मेदार आदमी ले लेंगे, फिर वो उनकी श्योरिटी होगी। अगर आगे से कुछ ऐसी हुआ सकती है तो फिर वो कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोई सामाजिक कार्रवाई, जो भी कार्रवाई हो, मतलब कानूनी हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, जो भी कार्रवाई होगी वो उसमें फिर उनकी सहायता करेंगे। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको श्योरिटी दे दूं कि मतलब मेरी जिम्मेदारी यह है और कल को अगर आदिवासी कुछ भी करेगा तो मैं जाके गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये एक सरासर झूठ होगा। लेकिन मैं बीच आपको, वाले कुछ भी नहीं कर पाते, बीच वाले भी हाँ, बहुत आगे चले गए बीच वाले सिर्फ ये कर सकते हैं, अगर कोई मतलब सीरियस है कि अगर वो आगे से कंप्लेन करता है तो आपकी साइड से एक एविडेंस के तौर पर आ सकता है कि आपके साइड से एविडेंस रहेगा कि जी हाँ जी ऐसे गलती हो गई थी कहीं भी कानूनी कार्रवाई में, एज ए एविडेंस की आप ये हो गया था, आगे से इसकी गलती है। और ये अगर आप हम बीच में रहते हैं तो ऐसा ही होगा, उसके लिए आप श्योर रहो। अच्छा, आप एक बार और बता दीजिए कि आप क्या है, मतलब आप अपना एक बार देखो, मेरा जो गांव है नूरनगर है। कौन सा? नूरनगर गांव है, तो आपके मेरठ के पास में है नूरनगर। अच्छा, नूरनगर। हाँ, लेकिन वो मेरठ वाला पास का नहीं, जो पुरका जी के पास में है, छिपार के पास में, यहाँ पे साहब रह गए भी, ठीक है। यहाँ के पास में है। और मैं समाजवादी पार्टी से पहले विधानसभा अध्यक्ष रहा, फिर जिला सचिव रहा, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ और शायद भविष्य में जिला अध्यक्ष भी हूँ, मुजफ्फरनगर जिले से। ठीक है, मैं आपके बारे में बता दूंगी, जब भी वो बात करके आपको कॉल कर देंगे, जैसे भी है, हाँ या ना कुछ। जी बिल्कुल, मैं तो आप कल तक बिल्कुल कॉल कर दीजिए, अगर जैसा भी हो कुछ एज ए, जरूरी नहीं कि आप करो, वो तो देखो आप पे डिपेंड करता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, कोई भी किसी पे नहीं करता। कर ही लेंगे, हस्बैंड एक बार आपसे बात कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब बढ़िया घर परिवार में, फैमिली में? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। कोई बात नहीं, आप इसकी चीज़ की टेंशन थोड़ा ज़्यादा मत लो, और हो जाएगा ये आगे से, अपना कोई दिक्कत नहीं, आप भी अपना अपनी लाइफ जियो, वो भी अपनी लाइफ जिएगा। कुछ ज़्यादा ही गिरा हुआ इंसान है, आप समझ नहीं सकते कितना ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, मैं ना समझते भी समझ गया, मैं आप जो कहना चाह रही हूँ समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं समझ सकूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बोलने में अच्छी नहीं होती, लेकिन समझने में हाँ बिल्कुल, समझी जा सकती है, उसी टाइप का है। तो हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर ऐसे आदमी से अपना अच्छा पाछा छुटाओ और ऐसी टेंशन ही खत्म करो, जो आगे होगा वो अपने आप देखें, जहाँ उसे जाना वो अपने आप जाए, जहाँ आपको अपनी फैमिली में अपने अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन सारी खत्म करो। ठीक है, बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, करता रहेगा जी, ये तो ऐसे करता ही रहेगा। देखो एक बात मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ, मतलब उससे राठौर साहब से भी अलग, और राधे भाटी, क्या नाम है उनका, राधे भाटी जो भी है, उनसे भी अलग। एक बात मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा, अगर कोई भी सपोज करो मुझे पे कोई डाटा है और आप शर्त रख रहे हैं कि ये डाटा डिलीट होना चाहिए, तब जाके हम जो भी आगे की प्रक्रिया है, फैसला मान लो या कंप्रोमाइज मान लो, उस प्रक्रिया में आगे जाके सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये श्योरिटी आपको दुनिया में कोई नहीं देगा कि मैंने जो लैपटॉप या जो मोबाइल आपको दे दिया सारी चीजें उसमें ही है। ये मैं आपको राधे भाटी और सौरभ, वो बात आप सही कह रहे हो, हमें नहीं पता कि उसने कितनी कॉपी कर रखी है और कहाँ कहाँ रखी है। जी बिल्कुल। तो